हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पे आप सभी के लिए फ्री क्लास लेके आ रही हूँ, जिससे कि आप अपने इंग्लिश में पकड़ बना सकते हैं और आप स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रस्ट मी, अगर आपको ग्रामर नहीं आता ना, दुनिया के कोई भी इंसान आपको इंग्लिश नहीं सिखा सकता है। ठीक है, देखो, सुन सुना के तो बहुत लोग बोल देता है, लेकिन अगर आप एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं, अगर आप अच्छा बोलना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको ग्रामर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, अगर आप सिर्फ कोई चीज़ सुनोगे, कोई भी कुछ भी बोल लेगा, ठीक है, लेकिन बात करने का जो ढंग होता है, जो लहजा होता है, वो आप ग्रामर से ही सीखोगे। अगर आप ग्रामर लेके इंग्लिश में बात करोगे ना, तो बोलेगा सामने वाला, भाई सच में ये पढ़ा लिखा इंसान है। ठीक है, देखो, सुनना भी ज़रूरी है। हम लोग पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं, कोई इंग्लिश मूवी भी देख सकते हैं, वो भी ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ टेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक अच्छा राइटर बनना चाहते हो, अगर आप अच्छा लिखना चाहते हो, अच्छा बोलना चाहते हो, अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप सीखना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पे मैं आप सभी के लिए फुल कोर्स लेकर आ रही हूँ, जिससे कि आप चीज़ों को इजीली एंड फ्रीली सीख सकते हो। तो इसके जो मैं प्रेजेंट टेंस हो चुका है हमारा, पास्ट सिंपल टेंस भी हो चुका है, आज हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन पे, आप जाके देख सकते हो, विजिट कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको सुबह सेंटेंस प्रैक्टिस भी करवाती हूँ, जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी डिले वी लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अगर मेरा बात करा जाए ना, तो मेरा सबसे फेवरेट रहता है ना, हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस ही रहता है। क्यों? क्योंकि ये तो इतना इजी है हर चीज़ में, चाहे आप पास्ट के बारे में बात कर लो, प्रेजेंट के बारे में बात कर लो, या फ्यूचर के बारे में बात कर लो, सबसे इजी सेंटेंस मुझे यही लगती है। ठीक है, तो हम इसी के बारे में आज बात करेंगे। देखो, बहुत ही ईजी है, बस आप इसको देखते रहना, समझने की कोशिश करना। कोई भी डाउट आता है, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करो, पूछो मेरे से, आई एम रेडी टू हेल्प यू। ओके, इसका हम लोग पहचान कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है? ठीक है, कैसे पता चलेगा? तो देखो, इस टेंस के वाक्य में काम जारी रहना, ठीक है, यानी भूतकाल में पाया जाता है। ऐसे वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। ठीक है, कोई भी काम पास्ट में हो रहा था, ठीक है, यानी कि पास्ट में कंटिन्यू रहना, उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। और किसी भी हिंदी वाक्य के अगर लास्ट में, एंड में, अंत में अगर रहा था वर्ड आए, रही थी वर्ड आए, शब्द आए, रहे थे वर्ड आए, आते हैं, ठीक है, तो समझ लेना कि ये हमारा कौन सा टेंस का बात कर रहा है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बात कर रहा है। अब मैं इसको एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगी, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। देखो, अभी तो मैंने ये थ्योरेटिकल बता दिया ना, अभी मैं चीज़ों को आपको थोड़ा सा अच्छे से बताऊंगी। देखो, इसका हम एफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस को आप सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या है? देखो, ही, सी, इट और एक वचन नाउन सब्जेक्ट के साथ हम लोग वॉज का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? वॉज का। और वॉज लगाकर वर्ब का हम लोग फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, और फर्स्ट फॉर्म यूज़ करने के बाद हम लोग ING लगाते हैं। ठीक है, ING लगाते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ, गोइंग, ठीक है, गोइंग, ठीक है, वॉचिंग, वॉचिंग, ठीक है, इस तरह से तो हम लोग लगाएंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देख के दिखाती हूँ। देखो, लेकिन इसमें एक चीज़ है, मैं आपको बताती हूँ, इसमें आपको वॉज लगाना है। किसके साथ वॉज लगाना है? आपको ही के साथ, सी के साथ एंड इट के साथ। एंड कोई भी सिंगुलर अगर नाउन हो तो सिंगुलर नाउन के साथ आपको क्या लगाना है? वॉज लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है आपको? वॉज लगाना है। ये लगाना आपको, याद रखना। ठीक है, वॉज लगाना है। किसके साथ? ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन के साथ। ओके,
ओके, अब हम फिर नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, यू, वी, दे और बहुवचन यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, WERE, वर लगाएंगे। वर के साथ हम लोग ठीक है, कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग ING लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाती हूँ, लेकिन हमेशा याद रखना प्लूरल सब्जेक्ट और यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग प्लूरल फॉर्म के साथ वर लगाएंगे और वर्ब के साथ हम लोग ING लगाएंगे। ठीक है, वर्ब के साथ हम लोग ING लगाएंगे। ठीक है, चलो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाती हूँ, तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओके, आई होप कितना समझ में आया आपको। देखो, ठीक है, और एक चीज़ हमेशा याद रखना, आई के साथ वॉज लगेगा। ठीक है, आई के साथ वॉज लगेगा। यहाँ पे जैसे एग्जांपल देखो, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, यानी कि ये पास्ट का बात कर रहा है, वो पास्ट में पढ़ रहा था। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, तो इसको कैसे लिखा उसने, आई वॉज रीडिंग माई बुक, आई वॉज रीडिंग माई बुक। ठीक है, चलिए मैं आपको ना इसका स्ट्रक्चर लिखवा देती हूँ, तो ये आपके लिए हेल्प होगी। स्ट्रक्चर लिख लो फटाफट। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होगा, आपका सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ सब्जेक्ट को, SUB। ठीक है, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद आपका वॉज या फिर वर आएगा, और थोड़ा सा इसको मैं ठीक से लिखती हूँ, वॉज वर को, वॉज या फिर वर आएगा, प्लस वर्ब आएगा आपका। वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आएगा। उसके बाद हम लोग ING यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, पूरा का पूरा मैंने स्ट्रक्चर बता दिया। वॉज लगेगा किसके साथ, आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ एंड सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ वॉज लगेगा। वर किसके साथ लगेगा, वर किसके साथ लगेगा, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ एंड प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है, प्लूरल नाउन के साथ, यानी कि एक से अधिक बहुवचन के साथ हम लोग वर का यूज़ करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर को आप नोट डाउन कर लो फटाफट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। तो मैं इसको यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप चीज़ों को इजीली देख सको। ठीक है, यहाँ पे ये वाला चीज़ नोटिस कर लेना और लिख लो अपने आप में नोटबुक में। ठीक है, थोड़ा सा वेट करूँ, चलो इसको आप लिख लेना। ठीक है, ओके, ठीक है। जिनको लिखना होगा वो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे वीडियो भी आगे बढ़ाना है। बहुत लोग होते हैं कि कंटिन्यू वॉच करना चाहते हैं। ठीक है, तो जिनको लिखना है वीडियो को पॉज करना, लिख लेना। ठीक है, तो चले मैं आगे बढ़ूँ। अब मैं आपको सेंटेंस, यहाँ तक हो गया ना, अब हम सेंटेंस को करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। तो देखो, मैं किताब पढ़ रहा था, तो यहाँ पे आई आ गया हमारा सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाएंगे आई के साथ, मैंने अभी बताया था। वर्ब के साथ हमारा ING लग जाएगा। रीडिंग जो है, रीड जो है वो हमारा वर्ब है। ठीक है, वर्ब के साथ हमने ING लगा दिया है। तो आई वॉज रीडिंग माई बुक, मैं अपना किताब पढ़ रहा था। ओके, अब यहाँ पे क्या है, वे फुटबॉल खेल रहे थे, वे फुटबॉल खेल रहे थे। तो इसका क्या किया इसने, वे को होगा आपका दे के साथ क्या लगेगा, वॉर लगेगा, दे वॉर। खेलना का क्या होता है, प्ले। ठीक है, लेकिन रहे थे, रहा था, जब भी रहा था रहे थे, तो हम लोग वर्ब के साथ ING लगा देंगे। दे वॉर प्लेइंग, क्या खेल रहा था, फुटबॉल खेल रहा था, तो हम लोग फुटबॉल लिख देंगे। तो फुटबॉल हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। दे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट,
वर हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग हो जाएगा हमारा वर्ब के साथ आईएनजी, फुटबॉल हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से चीज़ों को समझने की कोशिश करना तो इजी हो जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, देखो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हम अपना पाठ याद कर रहे थे। हम अपना पाठ याद कर रहे थे, तो हम का क्या होता है, वी के साथ क्या लगेगा, वर। वी वर लर्निंग, LEAR लर्निंग। ठीक है, वी वर लर्निंग आवर लेसन, आवर नीचे लिख देते हैं लेसन, वी वर लर्निंग आवर लेसन। तो वी हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, वर हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, एंड यहाँ पे लर्निंग हो जाएगा हमारा वर्ब के साथ ING, और आवर लेसन क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो वही लिखा है, वी वर लर्निंग आवर लेसन, हम लोग अपना पाठ याद कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट चले, देखो नेक्स्ट है हमारा, देखो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें, चैनल पे नए हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये मैं आपको सभी को बोलना चाहूँगी, सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। कोई भी कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट करना। ठीक है, अगला देखें, तुम मेरे नौकर को बुला रहे थे। तुम मेरे नौकर को बुला रहे थे तो कैसे बोलेंगे, यू वर कॉलिंग माई सर्वेंट। यू वर कॉलिंग माई सर्वेंट, तुम मेरे नौकर को बुला रहे थे। यू हो गया हमारा सब्जेक्ट, वर यू के साथ वर लगाता है तो मैंने वर लगा दिया, एंड कॉलिंग कॉल बुलाना ये हमारा वर्ब है, वर्ब के साथ मैंने ING लगाया है तो कॉलिंग हो गया, माई सर्वेंट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, यू वर कॉलिंग माई सर्वेंट, तुम मेरे नौकर को बुला रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्या है, वह एक मधुर गाना गा रही थी। वह एक मधुर गाना गा रही थी तो इसको कैसे बोलेंगे, सी वॉज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। सी वॉज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, वह एक मधुर गाना गा रही थी। फाइन, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं एंड अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं और इसको बनाते हैं। देखो नेगेटिव सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस में वॉज वर्ब के बाद हम लोग नॉट लगा देते हैं, यही है बस। वॉज वर्ब के साथ नॉट लगा देते हैं, बाकी जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। वर्ब के साथ हम लोग ING लगाएंगे तो एक बार स्ट्रक्चर हम लोग बता दें आपको, सब्जेक्ट होगा प्लस वॉज या फिर वर्ब लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक, इसके बाद हम लोग नॉट का यूज़ करेंगे। अब नीचे यहाँ पे हम थोड़ा लिख देते हैं, प्लस क्या होगा, हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING को जोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। फाइन, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। नोट डाउन, ठीक है, नोट डाउन करो, प्रैक्टिस करना। सुबह में प्रैक्टिस सेशन लेकर आती हूँ, आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, मिटाती हूँ मैं, जिसको लिखना होगा वीडियो पॉज करना, लिख लेना। ठीक है, चलो देखो, ठीक है, ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के साथ वॉज एंड वर के बाद ठीक हम लोग नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल के साथ दिखा रही हूँ आपको। मैं मुंबई नहीं जा रहा था, मैं मुंबई नहीं जा रहा था, तो मैं हो गया आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, आई के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है। अभी मैंने बताया वॉज या वर के बाद हम लोग नॉट लगाएंगे। ठीक है, आई वॉज नॉट गोइंग टू मुंबई, आई वॉज नॉट गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई नहीं जा रहा था। फाइन, नेक्स्ट क्या है, वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही थी। वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही थी, तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, सी वॉज नॉट प्लेइंग विथ हर डॉल। सी वॉज नॉट प्लेइंग विथ हर डॉल, वो अपनी गुड़िया के साथ नहीं खेल रही थी या फिर वो अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही थी, बात एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट है, गाय घास नहीं चर रही थी। गाय घास नहीं चर रही थी, तो इसको कैसे बोलेंगे, द काउ वॉज नॉट ग्रेजिंग ग्रास। द काउ वॉज नॉट ग्रेजिंग ग्रास, गाय घास नहीं चर रही थी। ठीक है, उम्मीद करते हो कि आपको समझ में आ रही है, अच्छा भी लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सपोर्ट करो। आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, क्या करते हो आप,
किया करो यार, सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा चैनल डेड पर आ रहा था, पता है आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वे बाजार नहीं जा रहे थे। वे बाजार नहीं जा रहे थे, वे को हम लोग बोलते हैं दे। दे के साथ हम लोग वर लगाते हैं, दे वर नॉट गोइंग टू मार्केट। दे वर नॉट गोइंग टू मार्केट, वे बाजार नहीं जा रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया कंप्लीट। अब हम बताएंगे आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस ये होता है जिसमें हम लोग प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर वाक्य में क्या लगा हो, मतलब क्या वो जा रहा था, क्या वो खा रहा था, क्या वो सो रहा था, लेकिन आप किसी न किसी से तो पूछ रहे हो ना, तो वही है, ठीक है। अगर वाक्य में क्या लगा हो तो वॉज वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं। जब भी किसी भी वाक्य में अगर क्या लगा हो तो जो वॉज और जो वर है ना, तो वो हम लोग सब्जेक्ट के पहले लगाएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के पहले लगेंगे। अभी तक मैंने आपको क्या बताया था, जो भी वॉज वर जो लगेगा वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा, मैंने ये बताया था, ठीक है। लेकिन जब भी किसी हिंदी वाक्य में जब भी आप प्रश्न पूछ रहे हो किसी से, तो हम लोग वॉज वर सब्जेक्ट का पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट का पहले वॉज वर आएगा, ठीक है। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग आईएनजी लगाकर जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर लिखवा देती हूँ, देखो स्ट्रक्चर मैं आपको लिखवाती हूँ, देखो, ठीक है। जब भी क्या आएगा तो इसका क्या होगा, वॉज वर आएगा, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग यहाँ पे आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, प्लीज़ नोट डाउन करो, जिसको लिखना वीडियो को पॉज करो, लिखो, उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। मतलब वीडियो को चालू करके देखना, कंप्लीट देखना, ठीक है। चलो अब हम इसको मिटाएं। अब हम चलो इसके साथ अभी इसको नहीं मिटाते, अभी एक सेंटेंस में आपको बता देती हूँ। क्या है यहाँ पे, क्या हम बाजार जा रहे थे, क्या हम बाजार जा रहे थे, तो क्या हम जो है हम के साथ क्या लगता हो, वॉज लगता है या वर लगता है, वर लगता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर वी गोइंग टू द मार्केट, वर वी गोइंग टू द मार्केट, क्या हम लोग बाजार जा रहे थे। देखो वॉज वर पहले आ गया, जो वी है वो हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट है हमारा। गोइंग यानी कि वर्ब के साथ हम लोग आईएनजी लगा दिए, यहाँ पे गोइंग हो गया, ठीक है। टू द मार्केट ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, टू द मार्केट ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से चीज़ों को आप कर सकते हो, फाइन। अब इसको मिटाते हैं और भी सेंटेंस हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे इसको स्क्रॉल भी करना है ऊपर तक, फाइन। चलो देखो नेक्स्ट क्या है, क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था, क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था, तो इसको कैसे बोलेंगे, वॉज मोहन अब्यूजिंग ही सर्वेंट, वॉज मोहन अब्यूजिंग ही सर्वेंट, क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था, ठीक है। क्या वे लड़के शोर नहीं मचा रहे थे, क्या वे लड़के शोर नहीं मचा रहे थे। तो यहाँ पे देखो नॉट आया है, तो यहाँ पे जब भी नॉट आएगा तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद ही नॉट दे देते हैं, ठीक है। इसमें वॉज वर रहेगा, फिर इसमें मैंने आपको कहा था ना सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। और जब भी नॉट वाला शब्द आएगा तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, बाकी जो जैसा वैसा ही रहेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे चेंज हुआ है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट लग गया है, ठीक है, यही है। तो यहाँ पे देखो, वर दोज बॉयज नॉट मेकिंग अ नॉइस, वर दोज बॉयज नॉट मेकिंग अ नॉइस, क्या वे लड़के शोर नहीं मचा रहे थे। वे को हम लोग क्या बोलते हैं, दोज। अब यहाँ पे बोलोगे बहुत लोगों का मन में सवाल आएगा कि अभी तो आपने बताया था वे को होता है दे, अभी बहुत लोगों के मन में आएगा, ठीक है। इसको मैं मिटाती हूँ और अच्छा से समझाती हूँ, क्योंकि मेरा काम है आपको समझाना, क्योंकि समझ जाओगे तो चीज़ें इजी हैं। देखो एक चीज़ हमेशा देखना, वे का होता है दोज, ये क्या होता है दीज, ठीक
ठीक है। और ये हम लोग कब लगाते हैं, जब हमारे पास कोई सब्जेक्ट हो तो, जब हमारे पास कोई सब्जेक्ट होता है यानी कि कोई कर्ता हो तो, ठीक है। कोई कर्ता के पहले अगर वे आ गया तो दोज, ये आ गया तो दीज, ऐसे लगाते हैं, ठीक है। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, क्या वे लड़के शोर नहीं मचा रहे थे। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है, लड़का है, तो लेकिन लड़का के साथ यहाँ पे वे आए हैं, इंडिकेट कर रहा है उन लोगों को, लड़कों को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग दोज लगाएंगे, ठीक है। अगर ये रहता ये तो हम लोग दिस लगाते, ये लड़के शोर नहीं मचा रहे थे, वे लड़के शोर मचा रहे थे, ये मतलब पास में, वे मतलब दूर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वर दोज बॉयज नॉट मेकिंग अ नॉइस, वर दोज बॉयज नॉट मेकिंग अ नॉइस, क्या वे लड़के शोर नहीं मचा रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्या मैं तुम्हारा साथ नहीं जा रहा था, क्या मैं तुम्हारा साथ नहीं जा रहा था। तो किसको कैसे बोलोगे, वॉज आई नॉट गोइंग विथ यू, वॉज आई नॉट गोइंग विथ यू, क्या मैं तुम्हारा साथ नहीं जा रहा था, है ना। अगला क्या है, कितने लड़के मैदान में खेल रहे थे, कितने लड़के का क्या होता है, हाउ मेनी बॉयज वर प्लेइंग इन द फील्ड, हाउ मेनी बॉयज़ वर प्लेइंग इन द फील्ड। अब बहुत लोग बोलेगा कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे वर आया है, कभी कभी एक्सेप्शनल केस पे हमें वर्ब को आगे पीछे कर सकते हो। अगर आप इसको हाउ मेनी वर बॉयज़ प्लेइंग इन द फील्ड भी बोलोगे तो भी गलत नहीं होगा। आप हाउ मेनी के बाद भी अगर आप यहाँ पे वर्ब दे दो तो गलत नहीं होगा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा सही है क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। फाइन, क्वेश्चन पूछने का जो ढंग है वो हाउ मेनी यही ले लिया है, ठीक है। यही पूछ दिया कि कितने, हाउ मेनी क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ें हो जाएगी। फाइन, तो यहाँ पे हाउ मेनी बॉयज वर प्लेइंग इन द फील्ड, कितने लड़के मैदान में खेल रहे थे। फाइन, इसको मैं स्क्रॉल करूँ, इसको मैं मिटाऊँ। अब जो लास्ट को कुछ बचा है वो देख लो। देखो नेक्स्ट क्या है, किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था, किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था। तो कैसे बोलोगे, वाई वॉज द फार्मर नॉट प्लंगिंग द फील्ड, प्लंगिंग हिज फील्ड, प्लॉविंग हिज फील्ड। वाई वॉज द फार्मर नॉट प्लॉविंग हिज फील्ड, किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था, ठीक है। जब भी WH क्वेश्चन आएगा उसके बाद ही हम लोग वॉज या फिर वर लगाएंगे, उसके बाद जो जैसा है वैसा की वैसा दे देंगे। जैसे कि सब्जेक्ट आएगा, अगर नॉट लग गया तो ठीक सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब के साथ ING लगा देंगे, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। बस जो भी चेंजेस होती है ये सब्जेक्ट के आगे पीछे ही चेंज होती है, अदरवाइज़ कोई चेंजेस नहीं होती है, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस करो, मैं सुबह का प्रैक्टिस सेशन लेकर आती हूँ, उसके साथ अब मैं समझाती भी हूँ आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। यहाँ पे मेरा काम है कि आपको स्ट्रक्चर पे ध्यान देना, स्ट्रक्चर बता देना, सेंटेंस में पकड़ बता देना कि ये पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, ऐसे करके बताते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल के साथ मैं आपको पूरा समझा देती हूँ। सुबह का सेशन क्या होता है कि उसमें मैं आपके लिए 50 से ज़्यादा सेंटेंसेस लेकर आती हूँ, जिसको मैं 1 to 1 करके मैं आपको समझाती हूँ, और जिससे कि आपकी प्रैक्टिस, आपकी समझ बढ़ती जाती है, ठीक है। द नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट क्या है, वह कमरे में क्या कर रहा था, वह कमरे में क्या कर रहा था, ठीक है। What was he doing in the room, What was he doing in the room, वह कमरे में क्या कर रहा था। What was he doing in the room, वह कमरे में क्या कर रहा था। फाइन, कक्षा में कौन रो रहा था, Who was weeping in the class, कक्षा में कौन रो रहा था, Who was weeping in the class, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, और मुझे बताना, आप लोग ज़रूर फीडबैक देना। आप लोग कोई कमेंट वगैरह कुछ नहीं करते हो, क्या ही मैं बोलूँ, लेकिन मेरा काम है करने के लिए मैं करूँगी। आपका काम आप नहीं करो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, तो मैं तो सिर्फ बोल ही सकती हूँ, ठीक है। अगर कर सकते हो लाइक तो लाइक कर दो, कर सकते हो सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दो, कोई कमेंट अच्छा सा कर सकते हो तो कर दो, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक ले टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, पढ़ते रहना, सीखते रहना, बाय।